हेलो, वेलकम टू द चैनल आईक्यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब ये जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। जो मेन ऑब्जेक्ट थी वर्शिप की मदर गॉडेस को अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ने जो आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने वर्शिप करना शुरू किया। अब लेकिन जो अपर क्लास थी वो परफॉर्म करती उनका एक अपना गार्ड हुआ करता था। टू हॉर्न न्यूड पिक्चर एक आइडल था, मच सिमिलर टू पशुपति शिवा से बिल्कुल मिलती जुलती एक इमेज थी जिसकी वो वर्शिप करते थे। इसके अलावा इनकी एक सील भी हुआ करती थी जिसके 3 हॉर्न हेड हुआ था इन योगिक पोस्चर के अंदर। अगर हम इसके अलावा वो राइनोज बफेलोज डियर इनकी इमेजेस का जो है वो वर्शिप करते थे। अब फलूज जो थे यानी कि लिंगम्स और योनि इनकी वर्शिप भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। बहुत सारे ट्रीज जैसे कि पीपल है, एनिमल्स है, स्नेक्स हैं, बर्ड्स है, बर्ड्स के अंदर डॉग, पिजन है, स्टोन्स, उनकी वर्शिप जो है अब आहिस्ता आहिस्ता होने लगे। अब यूनिकॉर्न जो है यूनिकॉर्न जो था उसकी भी जो है कुछ लोग वर्शिप करने लगे थे। लेकिन हालांकि कोई टेंपल की हमें कोई इमेज नहीं मिल रही है कि कोई टेंपल हुआ करता था या आइडोलेट्री या कोई किसी मूर्ति की जो है पूजा हुआ करती थी। लेकिन कालीबंगा और लोथल के अंदर जो है फायर अल्टर्स हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ प्रूफ्स हमें मिले हैं कि रिगार्डिंग टू द डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब कि लोगों का डिस्पोजल करना जो है अब शुरू हुआ था आहिस्ता आहिस्ता जो है। अब 3 मेथड से डिस्पोज करने की एक डेड बॉडी को, या तो हाफ टोटल बुरे किया जाता, मतलब कि दफन किया जाता, या तो हाफ दफन किया जाता, मतलब कि पहले जो है बॉडी को जो है एक्सपोज किया जाता था ताकि उसकी बॉडी को जो है बर्ड्स और बीज जो वो खा जाए और फिर जो है दफना दिया जाए, या तो टोटल क्रेमेशन किया जाता था और फिर जो है एशेस को जो है वो दफना दिया जाता था। लेकिन अब 3 मेथड्स हुआ करते थे इस क्रेमेशन की। अब अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो डिस्कवरी हुई है सिनेरी ओर्न्स की, जार्स की, कॉबलेट्स और वेसल्स विद एशेस, बोन्स एंड चारकोल। ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं हमें यहाँ पे। यहाँ हमें कॉफिन बैरल के एविडेंसेस भी मिले हैं और इसके अलावा जो है डबल बैरल भी जो है वो हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं, मतलब कि 2 डेड बॉडीज़ को जो है एक ही साथ जो है दफना दिया जाता है। और ये माना जाता है कि लोग जो है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो लोग थे वो भूत प्रेत के ऊपर भी है यकीन करते थे, एवल स्पिरिट के ऊपर यकीन करते थे और साथ में जो है तावीज़ वो जो है वो पहना करते थे। और जो डेड बॉडीज़ को जो है वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो प्लेस किया जाता था और फिर जो है ब्रेक किया जाता। अब अगर हम पॉलिटिकल लाइव ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी इंडस वैली के पीपल्स के अंदर। पर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो है पॉसिबल रोज ऑफ ए क्लास ऑफ मर्चेंट्स दे वर मोर कंसर्न विद कॉमर्स। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वो कॉमर्स के साथ जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे और पॉसिबली रोल किया जाता है बाई क्लास ऑफ मर्चेंट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी जो है हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की। इसके इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा आता है। तो हड़प्पा के जो है यहाँ पे 2 रोज ऑफ ग्रेनरीज जो है कुछ एविडेंसेस जो मिले हैं उनके अंदर जो 2 रोज ऑफ ग्रेनरीज मिलते हैं विद ब्रिक प्लेटफॉर्म। 12 ग्रेनरीज मिली है टुगेदर विद द सेम एरिया एज द ग्रेट ग्रेनरी एट मोहनजोदारो। ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा जो है कॉफिन ब्यूरल के एविडेंसेस मिले हैं और इसके अलावा जो है हंटर्स 2 एंटीलोप्स एंड द हंटर ऑन ए पॉट शेयर फार्म एंड क्रेमेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड। यहाँ पे जो है क्रेमेशन जो होते हैं वो एच क्रेमेशन सेमेट्री के अंदर जो है वो उनकी क्रेमेशन होती थी। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सिंगल रूम बारक हुआ करती थी हड़प्पन पीपल्स के अंदर। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया के एविडेंसेस मिले हैं। रेड सैंडस्टोन मेल टॉरिस के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। स्टोन सिंबल्स ऑफ फीमेल जेनिटल्स के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा साइड के। अब हम मोहनजोदारो की बात करेंगे तो मोहनजोदारो के अंदर जो लोग थे उनके जो है क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो मल्टी पिलर्ड असेंबली हाउस मिले हैं, वहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस था सिटीज के अंदर। लार्ज ग्रेनरी मिली है, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो जो थी। अब अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो ए पीस ऑफ वुडन वोवन कॉटन अलॉन्ग विद स्पिंडल वॉज एंड नीडल, मतलब कि मोहनजोदारो की जो साइट थी वहाँ पे जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं काटन के, मतलब कि इंसानों ने जो है अब इस सिविलाइजेशन के अंदर जो है कपड़े का पहना जो है वो शुरू किया है। कुछ एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पा से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, हम्ड बुल मिला है
और कुछ डेड बॉडीज मिले हैं कि उनसे हमें ऐसा पता चलता है कि वायलेंट डेथ हुई है कुछ इनहेबिटेंट्स की। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पुट टुगेदर। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो सील मिली है जो रिप्रेजेंट करती थी मदर गॉडेस को विद ए प्लांट ग्रोन फ्रॉम हर वोम। और एक वुमन को जो सेक्रीफाइस किया जाता है बाय मैन विद ए नाइफ इन हिज हैंड। ए बियर्ड मैन का एविडेंसेस मिले हैं और पशुपति महादेव के पिक्चर जो है वो एक सील के ऊपर जो है मिली है। अब कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा भी जो है, अगर हम कालीबंगा की बात करेंगे तो ये जो है वर्ड दो लफ्ज़ों ब्लैक बेंगल से निकला है, जिसका मतलब कालीबंगा का मीनिंग है ब्लैक बेंगल। यहाँ पे जो है प्लॉड फील्ड मिला है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द अर्ली एक्सकवेशन। यहाँ पे जो है एक वुडन फोरो मिला है, एक 5 अल्टर्स मिले इन ए रो ऑन ए प्लेटफॉर्म, जो सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे जो है कुछ सेक्रीफाइस किए जाते थे। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो मैसिव ब्रिक वॉल जो है मिली है सिटाडल्स के अंदर। और लोअर टॉन्स को अगर हम देखेंगे तो वो भी जो है वहाँ पे जो है मैसिव ब्रिक वॉल जो है मिली है। बोन्स ऑफ कैमल्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फ्लोर एक टायर्ड फ्लोर मिला है, डिज़ाइन ऑफ सर्कल्स वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ए ह्यूमन हेड मिला है अलॉन्ग विद ओवल आइज, थिक लोअर लिप्स एंड रिसीडिंग फोरहेड मिला है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लोथल की बात करेंगे, लोथल की जो है इसको एज ए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर माना जाता है हड़प्पन कल्चर का। यहाँ के जो टाउन प्लानिंग जो थी लोथल के अंदर वो टोटली डिफरेंट थी हड़प्पन और मोहनजोदारो साइड से। अब अगर हम इसकी सिटीज़ की बात करेंगे तो सिटीज़ को जो है 6 सेक्शंस के अंदर जो है डिवाइड किया गया था और हर एक सेक्शन जो था वो बनाया जाता था ऑन ए वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स के साथ। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे जो है राइस हस्क के हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो एविडेंसेस मिले हैं हॉरस के फ्रॉम ए डबल डॉटफुल टेराकोटा फिगराइन से। और इंप्रेशंस ऑफ क्लास मिले हैं ऑन सम ऑफ द सील। एविडेंसेस मिले हैं डिफरेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेसोपोटामिया, मतलब कि यहाँ के जो लोग थे लोथल के वो इनके ट्रेड कॉन्टैक्ट थे मेसोपोटामिया के साथ। हॉर्सेस जो यहाँ पे मिले हैं उनका जो एंट्रेंस था वो मेन स्ट्रीट के साथ जो उनका एंट्रेंस था। एक शिप डिज़ाइन किया गया था आने सील के साथ, एक टेराकोटा शिप यहाँ पे मिला है। पेंटिंग एक जार के ऊपर मिली है जिसके ऊपर जो है कनिंग फॉक्स को जो है नैरेट किया गया, जो नैरेट करता है पंचतंत्र को। इसके अलावा जो है डबल ब्राइल के एविडेंसेस मिले हैं, चेस के एविडेंसेस मिले हैं। अब हम चन्हुदारों की बात करेंगे। चन्हुदारों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 डिफरेंट कल्चरल लेयर्स मिली है जो फ्रॉम लोअर टू द टॉप बीइंग इन द कल्चर। अब झुलक कल्चर और झंगर कल्चर यहाँ पे मिले हैं। ये जो साइट है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट थी फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंसेस अबाउट डिफरेंट हड़प्पन फैक्ट्रीज के। अगर हम ये एक ओनली हड़प्पन साइट थी जहाँ पे कोई भी सिटाडेल हमें नहीं मिला है। कुछ रिमार्केबल फाइंडिंग्स मिली है चंदुदारों के अंदर, जिसके अंदर ब्रोंज फिगर्स मिली है बुलकाट और इकाज की। अब अहमदगिरपुर की बात करेंगे तो अहमदगिरपुर को जो है कंसिडर किया जाता है एज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडस कल्चर की। अगर हम यहाँ पे जो वेयर्स मिले हैं वो रिजेंबल करते हैं टोटल हड़प्पन साइट के साथ। और कुछ फाइंडिंग्स मिली है जो सजेस्ट करते हैं कि आलमगीरपुर जो है वो डेवलप है ड्यूरिंग लेट हड़प्पन कल्चर के दौरान। अगर हम यहाँ की साइट्स की बात करेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंप्रेशन ऑफ क्लास ऑन ए ट्रो। अब कोदिजी की बात करें, कोदिजी को जो है माना जाता है कि एज ए प्री हड़प्पन साइट। और ये हमें इंप्रेशंस कुछ देते हैं प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स की। यहाँ पे जो हाउसेज मिले हैं कोदिजी के अंदर वो स्टोन्स के मिले हैं। कोदिजी जो रिमेन्स है कोदिजी के अंदर वो सजेस्ट करते हैं कि जो सिटी जो थी वो एग्जिस्ट हुई है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BC के अंदर। और डिस्ट्रक्शन यहाँ की जो सिटीज़ है इसको जो है डिस्ट्रक्ट किया गया है बाय द फायर, मतलब कि यहाँ पे कभी कभार कुछ आग लगी होगी तो उसकी वजह से जो है डिस्ट्रक्शन हुई है। अब अमीरी की बात करेंगे। अमीरी जो है कुछ एविडेंसेस मिले हैं देता है प्री हड़प्पन सेटलमेंट की। हालांकि यहाँ पे जो लैक ऑफ फोर्टिफिकेशन प्लान मिलता है प्री हड़प्पन फेजेस की। यहाँ पे जो है एक स्पेक्टेकुलर फीचर मिलता है अमेरिका जो सजेस्ट करता है कि इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशनल कल्चर बिटवीन प्री एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर। और यहाँ पे जो रिमेन्स मिले हैं राइनोज के मिले हैं जहांगीर के जो ट्रेसेस है जहांगीर कल्चर इन लेट एंड डिक्लाइनिंग हड़प्पन फेज एंड फायर अल्टर्स मिले। अब रोपार की बात करें, रोपार जो है एक हड़प्पन साइट है जहाँ से हमें प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर की रिमेन्स जो है वो मिलते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स एट रोपार वेर मेड मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल, मतलब कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स जो थी वो स्टोन एंड सॉइल की बनी हुई है। अगर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करेंगे रोपार की, यहाँ पे जो है पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कॉपर एक्सेस मिलते हैं, चैरेट ब्लेड्स मिले, टेराकोटा ब्लेड्स मिले हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं जो कि यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमन ब्राइल विद डॉग भी जो है ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं, मतलब कि ह्यूमन्स और उसके कुत्ते को जो है दफनाया जाता था एक ही कब्र के अंदर। अब बनवाला की बात करेंगे तो ये जो बनवाला है ये हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के अंदर आता है। ये बनवाला जो है
है हमें 2 फेजेस ऑफ कल्चर प्रोवाइड करता है जब इसकी एक्सकवेशन की गई थी। तो ये जो 2 फेजेस है, एक फेज़ तो प्री हड़प्पन और दूसरा जो है हड़प्पन फेज़ है, मतलब कि फेज़ 1 के अंदर प्री हड़प्पन आता है, तो फेज़ 2 के अंदर जो है हड़प्पन एविडेंसेस मिलते हैं। ये जो दूसरा फेज़ 2 है वो बिलोंग करता है हड़प्पन पीरियड के साथ, और चेस बोर्ड और ग्रिड पैटर्न जो है हमें मिलता है टोन प्लानिंग का, और वाज नॉट ऑलवेज फॉलोड एज इन अदर हड़प्पन साइट। और यहाँ पे जो टोन प्लानिंग थी वो टोटली डिफरेंट थी दूसरी हड़प्पन साइट से। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रोड थी वो हमेशा स्ट्रेट नहीं हुआ करती थी, बल्कि ना तो वो राइट एंगल में हुआ करती थी। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कमी थी। अनदर रिमार्केबल फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन वो था सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो था वो यहाँ पे नहीं मिलता था। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अब हम सुरको तादा की बात करेंगे। सुरको तादा अगर हम देखेंगे तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर आता है। और इसकी एक्सकवेशन जो है जेपी जोशी के द्वारा की गई थी 1972 के अंदर। और इसके अंदर जो है हमने देखा है कि हारस बोन्स जो है इस साइट के अंदर हमें देखने को मिली है। ग्रेव्स का कुछ एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ग्रेव के अलावा जो है बिग रॉक एसोसिएशन मिली है ग्रेव्स के अंदर। अब हम लास्ट वाली साइड की ओर देखेंगे तो सुख्ता गिंदौर की बात करेंगे। सुख्ता गिंदौर जो है बलोचिस्तान बलोचिस्तान इन पाकिस्तान के अंदर जो है मिलता है, जो कि ऑन द बैंक ऑफ दिस्त रिवर के ऊपर जो है ये साइट हमें मिलती है। और यहाँ पे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल साइट है जो कि बिल्कुल रिवर बैंक के साथ जो है वो प्रेजेंट है। और ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इन द सिविलाइजेशन की। और यहाँ पे जो हमें एक्सकवेशन मिली है सुख्ता गिंदौर के अंदर वो रिवील करते हैं 2-4 डिवीजन ऑफ द टाउनशिप। और यहाँ पे जो सिटाडेल और लोअर सिटाडेल के एविडेंसेस मिलते हैं। और ये माना जाता है कि सुख्ता गिंदौर जो है ये एक ओरिजिन है, वो एक ओरिजिनली एक पोर्ट था जो बाद में जो है कट होकर जो है सी के अंदर जो है वो चला गया था, और सी के अंदर जो है चला गया था। अब हम एंड आर डिके की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है एंड वो कैसे हो गया था। हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो 1000 साल तक जो ये एग्जिस्टेंस में आया वो रहा है। और रिसर्चर्स का अगर हम मानेंगे तो 900 ईयर लॉन्ग 900 साल तक जो है वो सूखा पा रहा, जिसकी वजह से जो हड़प्पन सेटलमेंट जो वो बिल्कुल जो है वैनिश हो गई। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये भी माना जाता है कि आर्यन जो है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली के अंदर आए थे, उसकी वजह से जो है यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो भी जो है टोटली खत्म होगी। लेकिन ये वीकेस्ट रीजन है इसके वेनिश होने का। और ये भी माना जाता है कि काफ़ी कंटिन्यूसली जो है फ्लड आ रहे थे, उसकी वजह से जो वो खत्म होगी साइट। और इसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से भी जो है वो ये साइट जो है टोटली खत्म हुई। अब अमाला घोष की बात करेंगे। अमाला नंदा घोष की अगर हम बात करेंगे तो 1965 के अंदर जो है ये जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है सिमिलरिटीज प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स के बीच में जो है वो देखी थी। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो जो है खत्म होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन पे 2 वीडियोज़ के अंदर जो है कंप्लीट टॉपिक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।